अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम साल के इतने इम्पोर्टेंट महीने के पास होकर भी उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं? रमज़ान के पहले का महीना, जिसे लोग सिर्फ़ रमज़ान का एक पहले का महीना बोलकर छोड़ देते हैं, यानी कि शाबान का महीना। तो आज का सवाल बिल्कुल सिंपल है। अगर शाबान का महीना इतना नॉर्मल है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते थे? तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि शाबान एक ऐसा महीना है जो रजब और रमज़ान के बीच में आता है। रजब सैक्रेड लगता है, रमज़ान पावरफुल लगता है, लेकिन शाबान बस बीच में आकर चला जाता है। और शायद इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में एक बहुत गहरी बात कही। उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको किसी और महीने में इतना रोज़ा रखते हुए नहीं देखता जितना शाबान में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसे लोग रजब और रमज़ान के बीच भूल जाते हैं, यानी जो महीना दुनिया भूल जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पकड़ लेते हैं। तो देखिए आपने कितनी इम्पोर्टेंस है शाबान महीने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि लोग इस महीने को भूल जाते हैं, बल्कि ये भी बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में आमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे आमाल उस वक्त पेश हों जब मैं रोज़े में हूँ। तो सोचो, सारी साल की डीड्स अल्लाह के सामने जा रही हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि उस वक्त उनकी हालत इबादत की हो। तो शाबान सिर्फ फास्टिंग का महीना नहीं है, ये एक सेल्फ ऑडिट का महीना है। अगर आप देखेंगे तो कुरान हमें हर जगह ये सिखाता है कि अल्लाह को प्रिपरेशन पसंद है। जैसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाने से पहले 30 दिन और 10 दिन का वक्त दिया। यानी कि बड़े मूवमेंट से पहले अल्लाह हमेशा तैयारी करवाता है। और रमज़ान से पहले अल्लाह ने हमें शाबान दिया। तो अब शाबान का रोल क्या है? शाबान का रोल ये है कि सलाह को कंसिस्टेंट बनाया जाए, कुरान से वापस कनेक्शन बनाया जाए, नफ्स को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाया जाए और रमज़ान के प्रेशर को कम किया जाए। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई बिना वार्म अप के एक मैराथन दौड़ने चले जाए तो क्या होगा? वो हार जाएगा, इंजरी लग जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जो शाबान स्किप करता है उसका रमज़ान अक्सर बर्नआउट बन जाता है। तो कौन सी हैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम रमज़ान आने से पहले या रमज़ान में करते हैं? हम अक्सर कहते हैं कि रमज़ान आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो शाबान वो मौका है जब अल्लाह कह रहे होते हैं, तुम पहला कदम उठाओ। तो हम शाबान में क्या-क्या करें? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ओवरलोड नहीं सिखाया। सिंपल सी चीज़ें करनी है, जैसे कि थोड़े ज़्यादा नफ़िल रोज़े रखें, अगर आपकी हेल्थ आपको अलाउ करती हो तो। नेक्स्ट है आपकी नमाज़ टाइम पे पढ़ा करें, थोड़ा कुरान डेली पढ़ा करें, सिंसियर तौबा करते रहें। और अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई भी नफ़रत हो तो उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए। तो देखिए, शाबान का गोल परफेक्शन नहीं है, वो सिर्फ़ एक डायरेक्शन देने आता है। तो शाबान एक साइलेंट गिफ्ट है, जो इसे समझ गया उसका रमज़ान बहुत बदल जाता है। तो सवाल सिर्फ़ ये है कि क्या हम इसे सिर्फ़ एक नॉर्मल महीना समझकर इग्नोर कर देंगे या फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इसे भी यूज़ करेंगे। इसे अपना बनाएँगे और अपनी ज़िंदगी और अपने आने वाले रमज़ान को बदलने की कोशिश करेंगे। तो कसरत से जितना हो सके शाबान महीने की अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस डाल लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग भी इस महीने की इम्पोर्टेंस समझ पाएँ और जितना हो सके इस महीने में इबादत कर पाएँ। And I will see you in my next video. Until then, take care. Assalamu alaikum.